नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसने छोटा शकील से पहले दाऊद के धंधे को संभाला, जिसको दाऊद का दाहिना हाथ कहा जाता था। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं लंबू शकील की। लंबू शकील साउथ मुंबई के बोरी मोहल्ला में अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहता था। लंबू शकील का पूरा नाम था शकील अहमद शेख। उसकी हाइट 6 फीट से भी ऊपर की थी, इसलिए उसको लंबू शकील कहा जाने लगा। वो छोटा शकील से भी पहले डी कंपनी के लिए काम करता था। जब छोटा शकील की एंट्री डी कंपनी में हुई तो डी कंपनी में 2 शकील हो गए। एक को लंबू शकील कहा जाने लगा और दूसरे को छोटा शकील, ताकि गैंग के लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। लंबू शकील ने दाऊद के कामों को उस समय से देखना शुरू कर दिया था जब समद खान को मारने के बाद दाऊद दुबई जाकर रहने लग गया था। 1985 में जब दाऊद ने दुबई में बैठकर मुंबई में अपने धंधों को बढ़ाना शुरू कर दिया था तो लंबू शकील ने बेबाक दाऊद के कामों को देखना शुरू किया। लंबू शकील जानता था दाऊद के मुंबई में कई दुश्मन हैं, मगर वो डरा नहीं। दाऊद की उसको पूरी सपोर्ट थी। बोरी मोहल्ला में बने एक रेस्टोरेंट के ऊपर वाले फ्लोर पर लंबू शकील रहा करता था। दाऊद ने लंबू शकील के प्रोटेक्शन के लिए छोटा राजन को जिम्मेदारी दे रखी थी। छोटा राजन के लोग लंबू शकील के घर उसके बॉडीगार्ड बनकर तैनात रहते थे। दाऊद का हवाला का पैसा, हथियारों की तस्करी और गोल्ड स्मगलिंग से जुड़े धंधे वही देखा करता था। दाऊद का भाई नूरा और इकबाल चाचा कुछ साल उसके साथ मुंबई में रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, मुंबई में जब उन पर जान का खतरा मंडराने लगा तो नूरा और इकबाल चाचा मुंबई छोड़कर दुबई चले जाते हैं। लेकिन लंबू शकील ने निडरता से दाऊद के लिए काम किया। अपनी जान की परवाह न करते हुए वो मुंबई में डटा रहा। लंबू शकील इतना शातिर था, वो अपने कामों को उस तरीके से किया करता था, पुलिस को उस पर शक तक नहीं होता था। आज लंबू शकील के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। उसका मुख्य कारण ये भी है कि उसको किसी की नज़रों में आने का शौक नहीं था और ना ही उसको पब्लिसिटी करने का शौक था। लंबू शकील को अंडरवर्ल्ड से जुड़े बड़े बड़े क्रिमिनल इज्जत दिया करते थे, चाहे वो हनीफ कुत्ता हो या चाहे हसीना पारकर का बेटा अली शाह। सभी लंबू शकील को मानते थे। लंबू शकील के बोलने का तरीका इज्जत भरा हुआ करता था। लगभग 6 साल तक उसने दाऊद के लिए काम किया। वो दौर भी जल्द आ गया जब छोटा राजन दाऊद का खास बन गया। छोटा राजन ने दाऊद के कई बड़े बड़े कामों को कर दाऊद इब्राहिम का भरोसा जीत लिया था। दाऊद छोटा राजन के जिन लोगों से अपना काम करवाया करता था तो उन पर दाऊद की डी कंपनी के लोग नज़रें बनाए रखते थे। इसमें अहम भूमिका निभाई थी लंबू शकील ने। लंबू शकील ने छोटा राजन के लोगों की एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लंबू शकील के बॉडीगार्ड में से कुछ लोग छोटा राजन के हुआ करते थे। 1993 में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जब छोटा राजन पूरी तरह दाऊद से अलग हो गया था तो डी कंपनी को शक होने लगा था कि कहीं लंबू शकील ने छोटा राजन के साथ हाथ तो नहीं मिला लिया। छोटा राजन के अलग होने के बाद छोटा शकील डी कंपनी में छोटा राजन की जगह ले लेता है। अब छोटा शकील ने दाऊद के उन सब कामों को देखना शुरू कर दिया जिनको पहले छोटा राजन देखा करता था। डी कंपनी में नए शूटरों को शामिल करना शुरू कर दिया। वहीं लंबू शकील को किनारे करने की प्लानिंग चलने लगी। शक के आधार पर लंबू शकील को डी कंपनी के लोगों द्वारा तंग किया जाने लगा। एक दिन पार्किंग लॉट से लंबू शकील की स्कॉर्पियो गाड़ी को गायब कर दिया गया। लंबू शकील ने दाऊद से बात करने की भी कोशिश की, मगर लंबू की दाऊद से कोई बात नहीं होती। लंबू शकील समझ गया था कि अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। उसको मेंटली टॉर्चर किया जाने लगा था। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में जब कुछ लोगों को पकड़ा गया तो कहते हैं उसमें लंबू शकील का नाम पुलिस को दे दिया गया। लंबू शकील ने मुंबई छोड़ने का डिसीजन ले लिया। वो मुंबई छोड़ नेपाल चला जाता है और वहां से दुबई में कदम रखता है। लंबू शकील दाऊद से मिलकर पूछना चाहता था कि उसको डी कंपनी द्वारा क्यों तंग किया जा रहा है। लंबू शकील की पत्नी को दाऊद अपनी बहन की तरह मानता था। लंबू शकील की पत्नी ने दाऊद से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर दाऊद दुबई से कराची जा चुका था। उनको अब दाऊद से बात करना नामुमकिन सा लगने लगा था।
मगर लंबू शकील और उसकी पत्नी ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उनको 2.5 से 3 महीने लग गए थे दाऊद से बात करने में। जब लंबू शकील की पत्नी ने दाऊद से बात की और दाऊद को सब कुछ बताया तो दाऊद ने विश्वास दिलवाया कि वो उसको कुछ नहीं कहेंगे। दाऊद ने लंबू शकील को चुपचाप रहकर दूसरे धंधे को करने को कहा। लंबू शकील की पत्नी ने दाऊद को भरोसा दिलाया कि वो अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे। 2003 में दुबई में लंबू शकील अपने आप को सरेंडर कर देता है। दुबई गवर्नमेंट ने 2003 में ही 6 से 7 लोगों को डिपोर्ट किया, जिनमें दाऊद का भाई इकबाल कास्कर भी था। सबको भारत भेजा गया और अरेस्ट किया गया। 3 लोगों पर मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट केस में जांच की जाती है, जिनमें से एक लंबू शकील भी था। जांच में लंबू शकील निर्दोष साबित हुआ, जिसके बाद उसको उस केस में रिहाई मिल जाती है। लंबू शकील सब कुछ छोड़ छाड़ कर सुकून भरी जिंदगी बिताना शुरू कर देता है। उसने भाईगिरी वाली जिंदगी को पूरी तरह छोड़ दिया। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह के पास उसका होटल हुआ करता था, जिससे वो अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहने लगा। शरीफों की तरह उसने अपनी जिंदगी व्यतीत की। उसने अपने बच्चों की एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया। अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से उसने मिलना जुलना बंद कर दिया। 2019 में जसलोक हॉस्पिटल में उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। कहते हैं मराइन लाइंस बड़ा कब्रिस्तान में उसकी अंतिम विदाई पर दाऊद इब्राहिम गैंग के लोग पहुंचे थे, जिनमें सलीम फ्रूट, हनीफ शेख उर्फ हनीफ कुत्ता, मजहार टकला, हसीना पारकर का बेटा अली शाह, फारूक टकला का भाई अहमद लंगड़ा और डोसा परिवार से लोग थे। एक दौर में दाऊद इब्राहिम का खासम खास रहे लंबू शकील ने 2006 के बाद गुमनाम भरी जिंदगी बिताई, क्योंकि उसमें ही उसके और उसके परिवार की भलाई थी। तो दोस्तों, ये थी लंबू शकील की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।